नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली निशा दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से सावधान करने साइकिल से निकली है। वडोदरा से उनकी यात्रा 16 देशों से होते हुए लंदन पहुंचेगी। गुजरात से निशा ब्यावर से होकर गुजरी तो उन्होंने भारत टाइम्स न्यूज़ रिपोर्टर कैलाश गुर्जर से खास बातचीत की। इस दौरान वर पधारने पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य कान सिंह इंदा के नेतृत्व में गुजरात की बेटी का निशा का जोरदार स्वागत किया गया। कान सिंह इंदा ने निशा की इस बड़ी मुहिम की सराहना की और बताया कि निशा ने जो पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का जो लक्ष्य रखा है वो बहुत अच्छा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। स्वागत के दौरान बर में बालाजी ट्रस्ट अध्यक्ष ताराचंद जी शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल बर पुष्पेंद्र सिंह, मंजीत सिंह एडवोकेट, राजू भाई, श्याम जी बागड़ी, शंकरलाल नायक, जावेद कुरैशी, घनश्याम सिसोदिया, मदन भाटी, लालचंद साहू, राजेंद्र सिंह उदावत आदि उपस्थित रहे। निशा ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। इस दौरान उसके दोनों हाथों की उंगलियां खराब हो गईं, जिन्हें बाद में काटना पड़ा। परिवार ने शादी कर घर बसाने की सलाह दी, लेकिन वे ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से निशा 16 देशों की साइकिल यात्रा पर निकली हैं। गुजरात से वडोदरा तक जो करीब 15,000 किलोमीटर है और जिसे पूरा करने में उन्हें करीब 6 महीने का समय लगेगा। उनकी ये यात्रा 16 देशों से होकर गुजरेगी। निशा के कोच नीलेश बारोट ने बताया कि निशा रोज़ाना 100 से 150 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रही हैं। वडोदरा से लंदन तक पहुंचने में 180 से 200 दिन लगेंगे। ये यात्रा नेपाल, चीन, कजाकिस्तान, रूस, लुथेनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस सहित 16 देशों से होकर गुजरेगी और लंदन पहुंचेगी। पूरे रास्ते में गर्मी, सर्दी, बर्फबारी से होकर गुजरना पड़ेगा, इसलिए सारी तैयारी कर रखी है। निशा का फूड प्लान बना रखा है ताकि 15,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उसे किसी तरह की परेशानी ना आए। निशा ने मनाली, लेह लद्दाख के लिए जून 2021 में 12 दिन की साइकिल यात्रा की थी। इस दौरान कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया था। उनकी उपलब्धियों में 24 घंटे में 2 बार केदार काठा पर्वत चढ़ना शामिल है। वे एक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी हैं। वे 7 समिट पार करना चाहती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई कैलाश गुर्जर। मैं आज मौजूद हूँ बर में, जहाँ पर बर में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले गुजरात बड़ौदा से आए बर में निशा जी, जिन्होंने एक ऐसी मिसाल है, जिन्होंने गुजरात बड़ौदा से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने ऐसी मिसाल छोड़ी, जिनको पूरा करने के लिए उनकी जो यात्रा है गुजरात बड़ौदा से शुरू होकर पूरे देश दुनिया के 16 देशों से गुजरती हुई लंदन तक पहुंचेगी। ये जो यात्रा है उन्होंने गुजरात बड़ौदा से शुरू की। जो यात्रा उन्होंने शुरू की वो 23 जून 2000 से शुरू की और यात्रा ये निशा जी है हमारे साथ मौजूद है, जो गुजरात बड़ौदा की निवासी है। उन्होंने ऐसी एक मिसाल पर्यावरण संरक्षण एवं ग्लोबल वार्मिंग को, देश को, दुनिया को बचाने के लिए छेड़ी है। उनसे आज बात करेंगे। निशा जी हमारे साथ मौजूद है। निशा जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जो यात्रा कर रही हूँ वडोदरा से लंदन तक कर रही हूँ और इसमें मैं एक ही मैसेज सब लोगों को देना चाहती हूँ, चेंज बिफोर द क्लाइमेट चेंज। और इसके अंतर्गत मैं हर जगह जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम कर रही हूँ, खुद ट्री प्लांट कर रही हूँ और उस जो ट्री को मैं लगा रही हूँ उसका जतन करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए किसी एक इंसान को सौंप के जा रही हूँ। ऐसी जगह पे नहीं लगा रही जहाँ पे कोई उसका देख रेख ना करे, ऐसी जगह पे उसको लगा रही हूँ जहाँ पे उसकी देख रेख हो। इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, अपनी पृथ्वी जो है वो हमें बचानी है, अपनी पृथ्वी का संरक्षण करना है। इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये मैसेज फैलाना चाहती हूँ। जी, इन्होंने इनके बारे में बताया। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चोटी थी फतेह, उन्होंने 2023 में फतेह किया था। उसी की वजह से उनकी जो हाथ की अंगुलियां हैं वो घटानी पड़ी। उसके बारे में आप बताइए। मुझे फ्रॉस्टबाइट हो गया था जब मैं नीचे उतर रही थी, तो बाकी के जो क्लाइंबर है वो ऊपर चढ़ रहे थे, तो उन लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए उनको पहले ऊपर जाने, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो चुका था, उन लोगों का जो सपना था वो बाकी था पूरा होने के लिए, तो उन लोगों को जगह देने के लिए मुझे एक ही जगह पे 2.5 घंटे तक खड़े रहना पड़ा। उस दौरान जो था मौसम बहुत खराब हो गया था उस 2.5 घंटे में, तब मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। जब उस समय पे मुझे नहीं पता लगा कि मेरे हाथों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया है, बट जब मैं नीचे आई तो मुझे पता लगा कि मेरे हाथों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया है और उसकी वजह से मुझे उंगलियां जो थी आगे की कटवानी पड़ी। इन्होंने बताया जो आपकी ये यात्रा है, हमने जाना कि ये 16 देशों से होकर गुजरी की, तो ये लास्ट में लंदन पहुंचेगी। इतनी लंबी यात्रा है, इनमें कोई कठिनाई का सामना तो ये उसके बारे में बताइए। कठिनाइयां तो बहुत तरह की आने वाली हैं।
अभी जैसे मौसम है, हर जगह बारिश आ रही है, कभी बहुत तेज हवा चलती है। कुछ कंट्रीज में जैसे उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पे दिन में टेम्परेचर जो है वो 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है और सुबह और शाम में जो है वो 10-12 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो इतना वेरिएशन जब टेम्परेचर का होता है उस टाइम पे मुझे मेरी बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना वेरिएशन आ रहा है तो खुद का ध्यान रखो और आगे बढ़ना है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो हमें पता ही नहीं है। तो उन सब के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हूँ और आगे बढ़ रही हूँ भगवान का नाम लेके। जी, हमने आपके बारे में जाना, आपके पिताजी का दीवान सिंह जी गौतम जी जो एयरफोर्स में थे और आपकी जो शुरू में से ही वो इच्छा थी, आप एमएससी की पढ़ाई भी आपने की, उनमें हमने आपके बारे में जाना और आपने शुरू से ये इच्छा थी पर्यावरण संरक्षण की मन में जो ये लगन आप में लगी है, बहुत बढ़िया है। और जो आज बर में हमने स्वागत किया, बर में भाजपा के नेता है और पंचायत समिति पूर्व सदस्य कान सिंह जी इना है, उनके नेतृत्व में निशा जी का बर खाके रिसोर्ट में स्वागत हुआ। कान सिंह जी ने इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ इस जज्बे को कि एक वो नारी होते हुए पूरे देश को एक सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है इनको और हमारी भी शक्ति इनको लगे, इसलिए मेरे गांव से और मेरी जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत और दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी निशा जी धन्यवाद, आपने इसने थोड़ा सा समय दिया हमारे बर की धरती पर। एक बहुत बड़ी मिसाल जो 15,000 किलोमीटर की जो यात्रा होगी, जो गुजरात बड़ौदा से शुरू होकर अलग अलग 16 देशों में ये जाएगी, बहुत बड़ी यात्रा, एक जुनून, एक हौसला जो असंभव को संभव करा दे, ये निशा जी ने करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो ऐसी हम मनोकामनाएं करते हैं। धन्यवाद।